जो लोग गद्दार आज आपसे भाग गए, जिन्होंने अपनी CDFA बेची, कहरा की यूथ ने न कभी आपके साथ धोखा किया है, न ऐसे भी बहुत सारे नौजवान होंगे जिनको मोबाइल का लालच दिया गया, जिनको पैसों का हमारे कहरा ब्लॉक में अभी वो 24 साहब को क्या पता कहरा से जाई क्या, फारूक अब्दुल्ला साहब को क्या पता सुरंगा के नाले में, वहाँ पे अब्दुल्ला साहब को क्या पता टांटा में जब बर्फ़ पड़ती है तो पेशेंट को रेफर कैसे किया जाए। और यहाँ पर आए हुए तमाम पार्टी के सीनियर लीडर, मैं सबसे पहले गुलाम नबी आज़ाद साहब के सामने एक बात रखना चाहूँगा। जब मैं मेडिकल कॉलेज जम्मू में पढ़ता था, मेरे साथ वो लड़का फिरदौस भी पढ़ता था। तो जब आज़ाद साहब हमारे वहाँ मेडिकल कॉलेज में आए तो वहाँ पे क्रॉस फायरिंग हुई थी आरएसपुरा में। मैंने ये ठाठी में भी बोला था, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ। जब क्रॉस फायरिंग हुई थी तो वहाँ आप आए थे वार्ड नंबर 14 में, और हम 7 वार्ड नंबर में प्रैक्टिस कर रहे थे। वहाँ पे वार्ड में हमें ड्यूटी लगी थी। तो जो ही आप वहाँ आए 14 वार्ड में, वहाँ से आप लिफ्ट में आए, हमें पता चला कि आप 8 वार्ड में रुकोगे। और जब हम 8 वार्ड में गए तो वहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स थे तो वो हमें पीछे करने लगे। हमने कहा आपको पता है हम किस एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं? उन्होंने कहा कहाँ आप रहते हो? हमने कहा आज़ाद साहब जहाँ रहते हैं वहीं हम रहते हैं। तो फिरदौस वहाँ पे गवाह है इस बात का कि उन्होंने हमें आगे किया और डॉक्टर हमारे पीछे रहे। क्योंकि आज़ाद साहब आप ऐसी शख्सियत है, हम क्या आपकी तारीफ़ कर सकते हैं? आपको ज़माने ने आपकी तारीफ़ लिखी है। मैं एक बार PGI जम्मू चंडीगढ़ गया था तो वहाँ पे एक जो डिपार्टमेंट था वो पूरा आपके नाम पे था। तो जब भी हम आज़ाद साहब का नाम कहीं भी सुनते हैं, ये लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने नहीं बल्कि कहरा के हर एक नौजवान ने वो काम किया है। क्योंकि वो लोग आपकी तारीफ़ करते हैं और हमारा दिल खुश होता है। क्योंकि हमारे एरिया से कोई भी लीडर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जाके कहरा की बात करें, बलहेसा की बात करें, जब भी हमारे यहाँ कोई हादसा पेश आता है, मैं सुरूरी साहब को, शारिक भाई को, सदाम आज़ाद साहब को ये मैसेज करता हूँ कि हमारे कहरा एरिया का अगर कोई हादसा पेश आता है तो आज़ाद साहब के पेज से वो अपलोड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं उनकी तवक्कात आपसे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब अगर कोई बात करते हैं तो उसको कोई सुनता है। अगर वो बात गुलाम नबी आज़ाद साहब के पेज से अपलोड होती है तो वो किसी उसका कोई वैल्यू होती है। और तब जाके हम ये चाहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब कहरा ब्लॉक की यूथ कमेटी बनाई जाए। ये तमाम चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कहरा ब्लॉक की एक यूथ कमेटी बननी चाहिए और उस यूथ कमेटी का एक बंदा, बल्कि हमारी राय ये है कि हर पंचायत से एक बंदे का राब्ता आपसे हो। पेरेंट्स में जितने भी आप रखो, हमें किसी से कोई तकलीफ नहीं है। वो फारूक साहब भी जानता है, सूरी साहब भी जानता है, सब जितने भी यहाँ पे सीनियर लीडर हैं, चाहे वो खान साहब हो वगैरह हो, किसी से भी कोई हमें ये नहीं है, टेंशन नहीं है कि आप उससे बात क्यों कर रहे हो, उससे क्यों बात कर रहे हो। लेकिन ये भी तमन्ना है कि काश गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारे नौजवानों के साथ डायरेक्ट रब्ता रखते और हमारे नौजवानों की जो मुश्किलात हैं वो डायरेक्ट आज़ाद साहब सुनते। और बहुत सारी चीज़ें कहरा ब्लॉक की आपने देखी होगी कि जब भी गुलाम नबी आज़ाद साहब के दामन के ऊपर कोई दाग छिड़कना चाहता है तो सबसे पहले कहरा की यूथ, सबसे पहले कहरा के नौजवान उसको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं जो लोग गद्दार आज आपसे भाग गए, जिन्होंने अपनी CDFA बेची 30% पे, लेकिन उस 30% की CDFA बेचने के बाद भी उन्होंने आपने उनका ख्याल रखा, पार्टी में रखा, और आज उन्होंने मैंडेट के लिए आपसे धोखा किया। कहरा की यूथ ने न कभी आपके साथ धोखा किया है, न करेंगे, और इंशाल्लाह आते क़यामत की सुबह तक आपकी पार्टी जब तक रहेगी कहरा की यूथ आपके साथ जुड़ी रहेगी। और उसके साथ साथ जब गुलाम नबी आज़ाद साहब में एक चीज़ यहाँ पे ये चुटकुला जैसा है कि एक बंदे को किसी ने दावत की, जब दावत की तो वहाँ पे खाना शाना खाया, उसके बाद उस लीडर से पूछा गया आप कहाँ रहते हो, जिसने वो पूरा इंतज़ाम किया था। लेकिन कहरा की यूथ ने आपकी इस पार्टी के लिए इसको चलाने का पूरा इंतज़ाम किया है। इंशाअल्लाह जब उम्मीद है हमें आप चीफ मिनिस्टर बनोगे तो हमें वो जो है चीज़ें पेश नहीं आएंगी। उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत सारे हमारे जो नौजवान हैं जिन्होंने 5 बजे तक मजदूरी की, और मजदूरी करने के बाद ये कहा कि आप ऐसे नहीं जाना जब तक ना हमारा दिन लगेगा, जब दिन लगेगा उसके बाद हम आएंगे। मैं प्रूफ के साथ भी बता सकता हूँ कितनी इनकी तवक्कात आपसे हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब। लेकिन ये भी चीज़ हमें दिल में खटकती है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब फिर जम्मू कश्मीर को छोड़ के दिल्ली ना जाएं।
फिर वो राज्यसभा की टिकट के लिए वहाँ न जाए। आप छोड़ दो दिल्ली को। जम्मू कश्मीर की धरती का हर एक तिन्ना आपको ये चाहता है कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करो। हर एक बंदा ये कहता है कि जम्मू कश्मीर की जो आवाम के साथ आपका रब्ता हो और जम्मू कश्मीर की तमाम मुश्किलात को आप हल करें। उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो ये पार्टियाँ आज बन रही हैं, इसकी बुनियाद आपने डाली है। वो पार्टियाँ न कहीं थी, न हैं और न रहेंगी। उनको आपने यहाँ पे बुनियाद डाली और आपकी वजह से, सूडी साहब की वजह से हम उनको जानते थे और उनको वोट देते थे। आप इस महफिल में ऐसे भी बहुत सारे नौजवान होंगे जिनको मोबाइल का लालच दिया गया, जिनको पैसों का लालच दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा 10,000 के लिए, मोबाइल के लिए हम अपने ज़मीर का सौदा कभी नहीं करेंगे। हाँ, अगर हमें ज़रूरत है हम आज़ाद साहब से मांगेंगे, हम सूडी साहब से मांगेंगे, हम किसी और से मांगेंगे, लेकिन 10,000 के लिए हम आज़ाद साहब जैसी शख्सियत को, उनको छोड़ के किसी और के साथ नहीं जाएंगे। और यह भी हमारी दिली ख्वाहिशात है, हर एक नौजवान की ख्वाहिशात है, हर एक बूढ़े और बुज़ुर्ग की ख्वाहिश है गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारे डोडा से इलेक्शन लड़े और हमारा एमएलए बन के हमारी जो कौम की रहनुमाई जो है पार्लियामेंट में करे। हम जब बात करते हैं, दुकान पे बात करते हैं, किसी और जगह बात करते हैं, तो यही बातें होती हैं कि फलाना बनेगा तो एमएलए बनेगा, फलाना बनेगा तो मिनिस्टर बनेगा, लेकिन जब आज़ाद साहब बनेगा तो चीफ मिनिस्टर बनेगा। और जब चीफ मिनिस्टर बनेगा, मैं हमारे फिरदौस साहब हैं, शबीर साहब वगैरह, इनको मैं बोलता था कि आप बोलते हो हमारा काम ये नहीं होगा, आप बोलते हो हमें सीएमओ ऑफिस में, हमें बीडीओ ऑफिस में, हमें एसडीएम ऑफिस में, हमें डीसी ऑफिस में हमारा काम नहीं होगा। अगर नौजवान ये हिम्मत करें, ये इरादा करें और ये तवक्का रखें दिल में कि हमने आज़ाद साहब को चीफ मिनिस्टर बनाना है, डीसी इन नौजवानों के कहने पे आएंगे। लेकिन जब आप नौजवान मेहनत करोगे और आज़ाद साहब को चीफ मिनिस्टर बनाओगे,